प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, जीके गोवाणी, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में सामाजिक अनुसंधान के चरणों की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है और इसलिए हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किसी भी घटना या समस्या का जब हम अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही करते हैं। अब हम बात करें सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों की। तो सामाजिक अनुसंधान का जो पहला चरण है वह है शोध समस्या या शोध विषय का चुनाव करना। यानी जब हम सामाजिक अनुसंधान की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जिस विषय का हमें अध्ययन करना है या जिस समस्या का हमें अध्ययन करना है उसका हम चुनाव करते हैं। उसके बाद जो दूसरा चरण है वह आता है उपलब्ध साहित्य की समीक्षा। यानी जो हमने शोध समस्या ली है उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित जितना भी उपलब्ध साहित्य है उसका अध्ययन करते हैं। जब उपलब्ध साहित्य का अध्ययन कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसके आधार पर हम प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, प्राकल्पना या उपकल्पना एक अस्थायी अनुमान होता है जिसकी सत्यता की परीक्षा बाकी है। यानी वह जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। विद्यार्थियों, प्राकल्पना शोध समस्या का एक अनुमानित निष्कर्ष होता है जो अध्ययन को दिशा और क्षेत्र का निर्धारण करने में हमें सहायता देता है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो ये है कि प्राकल्पना कभी भी प्रश्न रूप में नहीं बनाई जाती, यानी क्वेश्चन मार्क में कभी भी प्राकल्पना नहीं बनाई जाती। उसके बाद जो अगला चरण आता है वह आता है शोध अभिकल्प या अनुसंधान प्रारूप का निर्माण करना। प्रारूप का अर्थ होता है रूपरेखा बनाना। यानी इसके अंतर्गत हम अनुसंधान कैसे करेंगे उसकी हम रूपरेखा तैयार करते हैं। यानी हम अवलोकन करेंगे, कैसे हम तथ्यों का एकत्रीकरण करेंगे, कौन कौन से तथ्यों का एकत्रीकरण करेंगे, किस पद्धति के आधार पर एकत्रीकरण करेंगे। जब तथ्यों का एकत्रीकरण कर लेंगे तो उनका विश्लेषण कैसे करेंगे, उनका सामान्यीकरण कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें शोध प्रारूप के अंतर्गत की जाती हैं। उसके बाद जो अगला चरण आता है वह आता है तथ्यों का संकलन। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वह यही है तथ्यों का संकलन। इसके अंतर्गत जो हमारा समस्या है उससे संबंधित जो प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य हैं या आंकड़े हैं उनका संकलन किया जाता है और वो संकलन पक्षपात रहित एवं निष्पक्ष रूप में किया जाता है। यानी जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही एकत्रीकरण उनका किया जाता है। जब तथ्यों को हम संकलित कर लेते हैं तो उसके बाद जो अगला चरण आता है वह तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण। यानी जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं अपने अनुसंधान कार्य के लिए उन तथ्यों को हम अब उनको वर्गीकरण एवं विश्लेषण करेंगे। यानी उनको सारणियों में समानता और सहजातीयता के आधार पर उनका विभाजन करके उनका वर्गीकरण करेंगे। जब विश्लेषण और वर्गीकरण हो जाता है तो उसका अगला चरण आता है वह आता है सामान्यीकरण एवं सिद्धांत निर्माण। यानी हमने जो प्राकल्पना बनाई थी, जो हमारा एक अस्थायी अनुमान था, उसको जो हमने तथ्य जो संकलन किए हैं उसके आधार पर परीक्षण करके हम उससे प्राकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं और अंत में हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। जब सिद्धांतों का निर्माण कर लिया जाता है तो उसके बाद जो हमारा संपूर्ण अनुसंधान कार्य है उसकी एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार किया जाता है जिसमें हमारे अनुसंधान के निष्कर्ष निकलते हैं। उनके आधार पर इस अनुसंधान का भविष्य में क्या योगदान होगा और उसके संबंधित क्या सुझाव होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। और जब प्रतिवेदन हम तैयार कर लेते हैं
तो बाद में अगर आवश्यक हो तो हम उस अनुसंधान कार्य का हम प्रकाशन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।